उत्तरकाशी में 5 अगस्त को धराली हर्षिल और सूखी में भयंकर तबाही हुई। इसके बाद लगातार सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 11 जवान और 70 लोग लापता हैं। दिक्कत के बाद आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की थी, वो बाधा दूर हो गई है। भटवाली में आज सुबह पहला मार्ग खोला गया जो राष्ट्रीय बह गया था, तो अब दूसरा हिस्सा भी खोल दिया गया है और अब यहां से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसी के ठीक पीछे दरअसल आर्मी की जो इंजीनियरों की टीम है वो भी आ रही है, क्योंकि इसी भटवाली के आगे लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर गंगनानी में जो पुल है, जिस पर जो पुल बह जाने की वजह से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, उस पुल को दुरुस्त करने के लिए अब भारतीय सेना मोर्चा संभालेगी और इसीलिए वहां से ये पूरा रास्ता आप समझिए कि 200 मीटर का जो स्ट्रेच था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और आखिरकार इसे अब बिल्कुल सर, हम सब देख रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर हूँ। हाँ सर, मैं आश्वस्त करता हूँ सर, हम पूरा कोशिश है कि धराली गांव का जो कनेक्टिविटी है वापस जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए, ताकि हर्षिल से यहाँ तक हरकत हो सके। और यह भी कोशिश है कि जो आबादी यहाँ पर मिसिंग है उनका खोज किया जाए। तकरीबन कहा जाता है 30 से 40 लेबरर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे वह शायद मिसिंग हैं। 8 यहाँ के जो जनता में से क्षतिग्रस्त हैं। मैं पूरे यहाँ की जनता को आश्वासन देता हूँ कि इंडियन आर्मी आपके साथ है और आपके इस क्षति को दूर करने में और मदद करने में पूरी मदद करेगी। हमारे साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और पीछे से जो भी रिलीफ कॉलम आ रहे हैं उन सबको डिप्लॉय करके हम आपकी पूरी भाई हैं। इनमें से जो सबसे छोटा भाई है वो धराली में रहता है, उसका परिवार वहीं था। तो हमें आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि जब ये नदी बढ़ी तो हमारे जो फैमिली के लोग थे वो गांव में एक मेला था, वहाँ पे मंदिर को वो मेले के लिए वो उसमें फूल लगा रहे थे। लेकिन इनका जो लड़का था वो मार्केट में गया और मार्केट में जब वो नदी बढ़ी तो उसी बहाव में वो भी बह गया। और बाकी जो फैमिली थी वो हमारे गांव के बगल में एक पहाड़ है, वो लोग वहां चले गए, वो लोग वहां बच गए। और बाकी जो सुनने में आया है कि कम से कम 80-90 लोग जो हैं वो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। हाँ, हम लोग घूमने आए थे। सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम लोग जब आए थे तो रात को आए थे, एक दिन पहले। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग उठ के देखे तो अच्छा सीनरी था सब कुछ। तो हम लोग वहाँ पास में ही एप्पल के ऑर्चर्ड थे, एक मंदिर था। तो हम लोग सुबह ही 7 बजे निकले थे, वहाँ जस्ट पैदल गए थे, कुछ फोटोज निकाले ऑर्चर्ड में और फिर हम लोग वापस अपने रूम में चले गए थे। और फिर 1:30 बजे के आसपास ऐसे मतलब पूरा आवाज आ गया था और सब लोग ऐसे विसिल कर रहे थे। तो हमने दरवाजा खोल के देखा तो पूरा मलबा आ रहा था पूरा। और हमारे होटल के सामने पूरा तब तक सब कुछ हो चुका था। और फिर हमको भी ऐसा लग रहा था कि अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। तो वो इतना जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने पूरा लगेज पैक करके तुरंत निकल गए। तभी फर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद शायद एक और हुआ। वो बाद में हम लोग को रेस्क्यू कैम्प में पता चला कि बाद में एक और हुआ था। और ये भी लोग बोल रहे थे कि आपका होटल ठीक है, बाकी जो आसपास वाले बिल्डिंग है वो सब बह गए। तो लकीली आप जिस होटल में थे वो नहीं ढहा, आप बच गए। हाँ, हम बच गए। जहाँ पे हम लोग सुबह गए थे वो एप्पल के ऑर्चर्ड में और वो मंदिर में, वो सब गया। वो मलबा में उसके नीचे